तो हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अब हम बात कर रहे हैं द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन की क्या लॉ है? इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि दो साइंटिस्ट हैं, एडविन लवॉइजर एंड जॉन डाल्टन। इन दोनों साइंटिस्ट एंड अदर और कुछ और साइंटिस्ट थे फॉर्मुलेट सर्टेन लॉज, कुछ लॉज बनाए रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन, रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, मैटर के कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग लॉ बनाए एंड केमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस एंड these laws are known as law of केमिकल कॉम्बिनेशन। और इन लॉ को क्या कहते हैं हम? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये केमिकल रिएक्शन के रिगार्डिंग कुछ लॉ बने, इनको हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हम पहला लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ indestructibility, indestructibility of matter और कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, मतलब मैटर को इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी मतलब मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है मैटर, मैटर और कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का कंजर्वेशन, इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर और कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ बनाया किसने था? इस लॉ को सबसे पहले प्रपोज किया था लवॉइजर इन 1774। काफ़ी पुराना लॉ है, 1774 में लॉ ने बताया था लवॉइजर ने, ठीक है। विद एक्सपेरिमेंटल certification was given by लैंडॉर्ट, और इसका सर्टिफिकेशन लैंडॉर्ट ने दिया था, ठीक है। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास और मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed in any chemical reaction. Mass cannot be created nor be destroyed in any chemical reaction, that is total mass in any chemical reaction is always कंजर्वेटेड, हमेशा क्या है? कंजर्व रहा है मास, टोटल मास। तो अगर किसी भी रिएक्शन की बात करें तो हम बात करें मास बिफोर रिएक्शन, दैट विल बी इक्वल्स टू मास आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन के पहले जितना मास था उतना ही मास रिएक्शन के बाद होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें 2H2 प्लस O2, 2H2O, ये क्या हमारे केमिकल रिएक्शन है, हमारी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अगर हम बात करें तो बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले अगर इसके 2 मोल लिएंगे, इसके 1 मोल लिया होगा, तो आफ्टर रिएक्शन इसके हमारे पास 0 मोल, 0 मोल, इसके कितने बनेंगे? 2 मोल। तो मास
बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले मास क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 32, मतलब 36 ग्राम। और मास आफ्टर रिएक्शन कितना होगा, 2 इंटू 18 दैट इज 36 ग्राम। तो ये मतलब थोड़ा बोर्ड लेवल का कंसेप्ट है कि मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो हमारे उसको ध्यान रखना है कि इनिशियल प्रोडक्ट में जो मास था, बाद में जो मास है, वो दोनों क्या रहना चाहिए, टोटल कंज्यूम रहने चाहिए किसी भी रिएक्शन में। और वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस क्या होता है, हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, जब हम केमिकल इक्वेशंस या स्टोइशियोमेट्री की बात करेंगे।